हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो आप लोग अगर बेटा थोड़ा सा भ्रमित हो गए हों कि प्रमोट करने की बात आप बिल्कुल ना सोचें। केवल थर्ड ईयर को प्रमोट करने की नोटिफिकेशन अभी ऐसे ही एक हवाई जैसी बात आई हुई है, कोई लिखित बात नहीं है। तो आप सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर वाले बिल्कुल पढ़ते रहें, प्रमोट को लिए बिल्कुल ना सोचें। ठीक है, इतना मैं कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप लोग के मन में कोई विचार हो तो बिल्कुल दूर भगाओ और तैयारी में लगे रहो। ठीक है, इसी बातों के साथ जो है मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है रेगुलर क्लास को अटेंड करिए, जो सवाल दिया है उसको सॉल्व भी करिए। बेटा आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बड़ी समस्या हो रही है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और थोड़ा आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर कर लेंगे हमसे। ठीक है, चलिए। तो इसमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल शुरू किया गया था ना, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में टेक्निक्स ऑफ स्कोप ऑफ कंट्रोल है ना, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल इसके क्षेत्र पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल पढ़ा जा रहा था। ठीक है, तो टेक्निक्स में पहला मैं लिखाया था, अगर ध्यान दे तो आप लोग एबीसी एनालिसिस। पहला क्या लिखा गया टेक्निक्स, तो लिखेंगे इसमें सामग्री नियंत्रण की तकनीक। ठीक, जिसमें सबसे पहला नोट करेंगे एबीसी एनालिसिस। ठीक, एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है। एबीसी एनालिसिस के अंतर्गत होता क्या है, थोड़ा इसको जाना जाए। इसको पूरा नाम कहते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्या कहा जाता है इसको, इसका जो एबीसी का पूरा नाम है ऑल वेज बेटर या बेस्ट कंट्रोल। ठीक, इसका इसी कॉन्सेप्ट पर है ना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल के कॉन्सेप्ट पर ही इसे रखा गया, इस एनालिसिस को। इसके अंतर्गत विश्लेषण किया गया और यह पाया गया जो आपके गुड्स होते हैं, मटेरियल्स हैं, उस मटेरियल को 3 अलग अलग खंडों में डिवाइड किया गया। ठीक, अब 3 खंडों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि पहला खंड डिवाइड हुआ वो हाई लेवल क्वालिटी पर, दूसरा मॉडरेट और तीसरा लो लेवल। ठीक है, 3 स्तर पर डिवाइड किया गया और सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत इन्हीं तीनों लेवल को बताया गया। तो अगर इसमें कहा जाए एबीसी एनालिसिस के अंतर्गत अगर आप कुछ लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। लिखना क्या है, अब थोड़ा सा लिख लेंगे, जैसे लिख लेंगे यह मूल्य पर आधारित सामग्री नियंत्रण तकनीक है ना। मतलब यह मूल्य पर आधारित सामग्री नियंत्रण तकनीक है। मूल्य पर आधारित का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कोई दुकान है, आप थोड़ा समझेंगे, कोई दुकान है ऐसे है ना, तो आप ये आपका आगे काउंटर है, पीछे आप यहाँ दराज वगैरह से बना रखे है ना, इस तरह से, और यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक, तो आप यहाँ पर जो कम मूल्य की वस्तु जैसे टॉफ़ी और कुरकुरे वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी कम मूल्य की चीज़ें होती हैं, उसको सामने आप लगा देते हैं, सजा देते हैं, है ना। लेकिन जो इससे अधिक मूल्य की वस्तु होती है उसको थोड़ा पीछे रखते हैं, और जो इससे भी अधिक मूल्य की वस्तु उसको ऊपर रखते हैं, जिससे उसको कोई पाए ना, केवल जब मांग पर ही वो दिया जाए। ऐसे आप लोग देखा कि नहीं देखा, दुकानों पर जाइए,
जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ होती है उसको सबसे ऊपर दराज पे रखते हैं, है ना, अंदर रखते हैं। लेकिन जो सबसे सस्ती चीज़ होती है, तो महंगी, सस्ती और माध्यमिक, ये किस आधार पे डिवाइड की जा रही है? उनके मूल्य के आधार पर। ठीक है, तो वही बताया गया। इसी आधार पर इसको फर्स्ट कैटेगरी रख दिया गया, जो इससे सस्ती चीज़ें हैं उसको सेकंड कैटेगरी रखा गया, और जो ये थर्ड कैटेगरी रखा गया। अगर देखा जाए मूल्य के, तो ये टॉप वैल्यू या टॉप प्राइस के अंतर्गत आएगी, और जो सेकंड पर है ये मॉडरेट पर आएगी, मॉडरेट, माध्यमिक, और ये जो होगी ये लूज प्राइस पर आएगी, सबसे लो प्राइस होगी। तो इस तरह से 3 कैटेगरियाँ बना ली जाती हैं, और तीनों कैटेगरी के बनाकर तीनों कैटेगरी के मूल्य के आधार पर अलग अलग सामग्री को रखा जाता है, और उनका प्रयोग उसी मूल्य के आधार पर किया जाता है। तो सामग्री क्या होती है? कंट्रोल होती है। कहीं पर आवश्यकता से ज़्यादा यूज में नहीं होती है, और कहीं पर भी आवश्यकता से कम यूज में भी नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे। अब इसको आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मूल्य पर आधारित सामग्री नियंत्रण तकनीक है, जिसमें सामग्री को उसके मूल्य के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है ना, जिसमें मतलब यह मूल्य पर आधारित एक नियंत्रण तकनीक है, सामग्री नियंत्रण तकनीक है, जिसमें सामग्री को उसके मूल्य के आधार पर, मतलब सामग्री को उसके मूल्य के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांट दिया जाता है? 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। तो तीनों श्रेणियों में जो बांटा जाता है, वो पहली श्रेणी क्या होती है, दूसरी श्रेणी क्या होती है, तीसरी श्रेणी क्या होती है, इसको अलग अलग 3 श्रेणी में बांटते हैं। तो जो पहली श्रेणी है, फर्स्ट, लिखेंगे जो इस प्रकार है, ऐसे लिखेंगे, जो इस प्रकार है। तो पहली श्रेणी क्या होगी? लिखेंगे फर्स्ट आइटम, प्रथम मध्यम। पहली श्रेणी को फर्स्ट आइटम के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो फर्स्ट आइटम या फर्स्ट कैटेगरी बताई जाती है, कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी रखा जाता है उसको ए आइटम के अंतर्गत रखते हैं। इसको बुक में आप देखेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी में जो बांटा गया है, सामग्री को फर्स्ट कैटेगरी में जो रखा गया है, उसको ए मदों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ए मदों के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आई बात? ए मद के अंतर्गत रखा गया है। बात समझ में आई ना? तो ए आइटम के अंतर्गत लिखेंगे इस श्रेणी के अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत अधिक मूल्य की सामग्री, अधिक मूल्य की सामग्री कम मात्रा में, अधिक मूल्य की सामग्री कम मात्रा में रखी जाती है। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत अधिक मूल्य, मतलब सामग्री जो होती है उसका मूल्य अधिक होता है। अगर मूल्य देखा जाए तो 70 से 75, 80 के ऊपर होता है ना, परसेंट से अगर देखा जाए तो। लेकिन जो उसमें रखे जाने वाली मात्रा होती है वो लगभग 0 से 25% के अंतर्गत होती है। तो मूल्य अगर ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम है, तो वो कौन सी श्रेणी होगी?
ए आइटम की श्रेणी होगी, ठीक है, ए आइटम के अंतर्गत रखा जाएगा। फिर समझिएगा, इसकी श्रेणी के अंतर्गत अधिक मूल्य की सामग्री कम मात्रा में रखी जाती है, यही इतना आपको जानना है, यही आपका मेन फैक्ट है। मतलब मूल्य अधिक होगा तो उसकी मात्रा कम लाई जाएगी, ठीक। और जो मॉडरेट में आएगी, जिसमें इससे थोड़ा सा कम मूल्य की होगी और जब इससे कम मूल्य की होगी तो इसके अधिक मात्रा में रखी जाएगी, तो वो क्या होगी, बी आमदें होंगी, बी आइटम होंगी। लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे, सेकंड कैटेगरी, मतलब बी आइटम। बी मदों के अंतर्गत कौन से रखे जाएंगे, तो लिखेंगे इस श्रेणी के अंतर्गत कम मूल्य की सामग्री ए आइटम से अधिक मात्रा में रखी जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। बी आइटम के अंतर्गत जो सामग्रियां होती हैं वो ए आइटम सामग्री से मूल्य में कम होती हैं, लेकिन मात्रा में क्या होती हैं, अधिक होती हैं, ठीक। इतना आपको जानना है। ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि ए के अंतर्गत सबसे अधिक मूल्य की सामग्री होगी, कम मात्रा में होगी। बी श्रेणी के अंतर्गत उससे कम मूल्य की होगी, लेकिन उससे अधिक मात्रा में होगी। अब आते हैं सी कैटेगरी में या थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी नोट करेंगे, थर्ड कैटेगरी मतलब क्या, सी आइटम। सी आइटम में क्या होगा, सबसे कम मूल्य पर होंगे और सबसे अधिक मात्रा में। जैसे देखो, सबसे कम मूल्य की जो चीजें होती हैं, आगे दुकान के सामने देख लो, अगर एग्जांपल देखो, कोई भी किराना स्टोर हो, तमाम प्रकार के पैकेट के 2-2, 3-3 रुपए के, 5-5 रुपए के पैकेटें अनेक लगी होती हैं। ऐसे पूरा उसे दुकान भरी भरी दिखाई देती है। देखो, एक सामान 1000 रुपये 2000 का है, उससे कभी दुकान भरी नहीं दिखाई देती है ना। तो ऐसा आप लोग देखे होंगे। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, लिखेंगे इस श्रेणी के अंतर्गत सबसे कम मूल्य की सामग्री, सबसे कम मूल्य की सामग्री सबसे अधिक मात्रा में रखी जाती है ना। इस श्रेणी के अंतर्गत सबसे कम मूल्य की सामग्री होती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में रखी जाती है, ठीक। तो इस तरह से एबीसी एनालिसिस के अंतर्गत सामग्री को रखने के लिए 3 कैटेगरी बांटी गई है, जो कैटेगरी उसके मूल्य के आधार पर बांटी गई है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। ए में सबसे अधिक मूल्य होगा, लेकिन मात्रा सबसे कम होगी। बी में उसकी अपेक्षा कम मूल्य होगा, लेकिन मात्रा ज़्यादा होगी। और सी में सबकी अपेक्षा सबसे कम मूल्य होगा और सबकी अपेक्षा सबसे ज़्यादा मात्रा में रखी जाएंगी। बात क्लियर हो गई, समझ में आया टॉपिक? चलो ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और इसको समझाएंगे डिटेल में। अब तो ये तो कैटेगरी के अंतर्गत कैसे रखा जाए समझ में आ गया ना। अब एक मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, टेबल के माध्यम से। इसको मैं रख करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग ना लिखे हों तो जरा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। मेरे बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका तो फर्ज बनता ही मेहनत करने का है। नहीं करते हैं तो जान लो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार।
हमें क्या करना है, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। ठीक, आपने कहा है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वादा किया तो निभा रहा हूँ। बस आप लोगों का काम है कि आप पढ़िए बेहतर से। तो नोट कर शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, फिर अगर जो बच्चे ना लिए हों ले लें शॉर्ट स्क्रीन और नोट भी कर लें। चलिए अब करता हूँ। आइए हम समझते हैं, हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इसको टेबल के माध्यम समझते हैं, जिससे आज ये कम से कम एक टॉपिक तो क्लियर हो ही जाए। चाहती रहे टॉपिक है लंबा है ये। अब इसको हम थोड़ा टेबल के माध्यम से समझाएं। टेबल के माध्यम से अगर समझाएं तो कैसे समझेंगे आप, देखिए हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, कैटेगरी। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कैटेगरी, ठीक। और अब कैटेगरी ए, बी और सी, 3 कैटेगरी बताई गई है ना, ए बी सी ना से 3, ए बी और सी। तो ए बी और सी के अंतर्गत जो सामग्री को रखने की बात कही गई है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 3 कैटेगरी के अंतर्गत जो सामग्री को रखने की बात कही गई है, ए बी और सी, ठीक, साफ साफ देखिए। तो उसके मूल्य पर ही उसकी मात्रा रखी जाएगी। कंट्रोलिंग हमेशा मूल्य पर। तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, अगला कॉलम बनेगा परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू। कुल मूल्य का कितना परसेंट रखा जाएगा, इसको जानना है। और परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी है ना, कितनी मात्रा रखी जाएगी, परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, ठीक, कितनी मात्रा रखी जाएगी, परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी। और उस वस्तु की, उस सामग्री की कैटेगरी कैसी होगी, अच्छी क्वालिटी की है, मतलब उसकी क्वालिटी देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी बेटा, टाइप ऑफ क्वालिटी, टॉप लेवल की है, मॉडरेट है ना। टाइप ऑफ क्वालिटी के आधार पर उस पर क्या किया जाएगा, कंट्रोल। उस पर कंट्रोल कैसा किया जाएगा, टॉप कंट्रोलिंग किस पर होगी, मॉडरेट किस पर होगी और लूज कंट्रोल किस पर होगा। ये टाइप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब टाइप ऑफ मटेरियल कंट्रोल लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। टाइप ऑफ मटेरियल, यहाँ मटेरियल लिखेंगे, मटेरियल्स कंट्रोल, ठीक है। कैसे होगी, ए, अब देखो ए अगर कैटेगरी के अंदर जो बताया गया है वो वैल्यू में सबसे ज़्यादा होगी, तो वैल्यू में सबसे ज़्यादा होगी तो लगभग मैंने बताया था क्या, 70 से 75% होगी, ठीक है। अगर वैल्यू में ज़्यादा है तो मात्रा में क्या होगी, कम होगी। और मात्रा में अगर कम होगी तो लगभग 5 से 10% तक होगी। और जब आपका वैल्यू में ज़्यादा है, मात्रा में कम है, तो उस पर कंट्रोल कैसा होगा, टॉप कंट्रोल होगा। तो लिख लेंगे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। स्ट्रिक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मूल्य बहुत अधिक मूल्य की वस्तु है तो उस पर सावधानी बरतना जरूरी है, ठीक। स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। और सी मतलब बी के अंतर्गत मैंने बताया क्या, ए से कम मूल्य होती है लेकिन मात्रा ज़्यादा होती है। तो कम मूल्य होगी तो लगभग जो है 15 से 20% तक मूल्य बताया गया है, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू 15 से 20%। लेकिन जो क्वांटिटी होगी इससे ज़्यादा होगी, लगभग 20 से 25% होगी, ठीक है। और इस पर कंट्रोल कैसा होगा, मॉडरेट कंट्रोल होगा, मॉडरेट कंट्रोल। कैसे कंट्रोल बनाया जा रहा है मैं दोनों एकदम टेबल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सी कैटेगरी के अंदर क्या बताया, जहाँ पर वैल्यू सबसे कम होती है लेकिन मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो वैल्यू सबसे कम होगी तो 5 से 10% के अंतर्गत वैल्यू होगी, लेकिन इसकी जो मात्रा होगी वो 70 से 75 के बीच होगी, 70 से 75 के बीच होगी, ठीक है। तो मूल्य कम है तो मात्रा ज़्यादा है, तो जब मूल्य कम है तो बॉस क्या कहेगा, भैया मूल्य कम है, इस पर कम ध्यान दीजिए, इस पर ज़्यादा, स्टिक ज़्यादा यहाँ रहेंगे, तो इस पर लूज कंट्रोल होगा। क्या होगा, लूज कंट्रोल
कंट्रोलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। यही आपका टेबल हो गया। 3 कैटेगरी के आधार पर इसको नियंत्रित किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में 10 नंबर से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ABC एनालिसिस क्या है बताइए। तो ABC एनालिसिस क्या है आप इसको जानना है तो बेहतर से जानिए। आज की क्लास में पूरा ABC एनालिसिस को एकदम डिस्क्राइब कर दिया है। अब विधिवत समझ में आ भी गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। ठीक है, तो क्लास रोकना है। अब आपको जो भी बच्चे पढ़ना चाहें क्लास अटेंड करें, हमारे नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं 7985771246। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो क्लास सभी बच्चों तक मिल सकती है। ठीक है, तो देखने के लिए, सब्सक्राइब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।